Assalamu alaikum. This is the second part of the poem Search for My Tongue by Sujata Bhatt. फर्स्ट पार्ट में हमने डिस्कस किया था टेक्सचुअल एनालिसिस ऑफ द पोएम, स्ट्रक्चर डिस्कस किया था, उसके साथ साथ सब्जेक्ट मैटर भी डिस्कस किया था। आज के हम लेक्चर में क्रिटिकल एनालिसिस डिस्कस करेंगे और इसके साथ साथ स्ट्रक्चर भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। द स्ट्रक्चर ऑफ द पोएम एक्सप्रेसेस द पोइट्स फीलिंग्स एंड आइडियाज़ अबाउट आइडेंटिटी। पोएम का स्ट्रक्चर जो है वो पोइट की फीलिंग और आइडियाज़ बताता है, उसकी आइडेंटिटी के बारे में, उसके क्या आइडियाज़ हैं और क्या उसकी फीलिंग है। Search for My Tongue has a clear three-part layout which symbolizes the poet's feelings about her divided identity. Search for My Tongue के थ्री लेआउट हैं जो कि पोइट की फीलिंग बताते हैं उसकी डिवाइडेड आइडेंटिटी के बारे में। The clearly divided stanzas symbolize divided culture and identity. जो clearly divided stanzas हैं वो उसकी divided culture, उसकी divided identity और the difficulties of being fluent in two languages are expressed in the first stanza. और first stanza में difficulty के बारे में बताया गया है कि वो दो लैंग्वेज में फ्लुएंट है, तो दो लैंग्वेज में फ्लुएंट होने की वजह से कौन कौन सी डिफ़िकल्टीज़ को फेस करना पड़ रहा है और किस तरह वो फील कर रही है, उसके बारे में डिस्कस किया है उसने। जैसे कि इस टेक्स्ट के अंदर एक लाइन है, यू कुड नॉट यूज़ देम बोथ टुगेदर इवन इफ़ यू थॉट दैट वे, कि आप दो लैंग्वेजेस को एट अ टाइम सोचने की भी कोशिश करें तो आप एट अ टाइम उनको नहीं बोल पाते। Writing is a single stanza representing one long coherent assertion that Gujarati language is most important to her. एक स्टेंजा जो है इस पोएम के अंदर गुजराती लैंग्वेज में लिखा गया है और उस स्टेंजा के अंदर बताने की कोशिश की गई है कि गुजराती लैंग्वेज जो है उसकी उसकी लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। द पोइम स्टार्ट्स इन इंग्लिश सजेस्टिंग दैट इंग्लिश इज़ टेकिंग ओवर इन हर लाइफ। पोइम जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज में शुरू होती है, तो इसका मतलब ये है कि इंग्लिश लैंग्वेज जो है उसकी लाइफ के अंदर अपनी जगह बना रही है और गुजराती की जगह इंग्लिश लैंग्वेज ले रही है। द इंटायर मिडल सेक्शन इज़ गुजराती, अ विजुअल असर्शन दैट इंटायर मिडल सेक्शन जो है वो गुजराती में है और ये एक विजुअल असर्शन है कि गुजराती जो है वो दोबारा उसकी लाइफ के अंदर आने की कोशिश कर रही है और उसकी लाइफ का जो सेंटर पॉइंट है वो गुजराती लैंग्वेज ही है, जो उसकी प्राइड को भी रिफ्लेक्ट करती है। राइटिंग फोनेटिकली विद ट्रांसलेशन इज़ नॉट बिकॉज इंग्लिश इज़ मोर इम्पोर्टेंट। अब फिर दोबारा गुजराती में लिखकर उसने दोबारा इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि इंग्लिश जो है वो उसकी मदर टंग या गुजराती लैंग्वेज से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए उसने उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है। यूज़ ऑफ लैंग्वेज, द पोइट राइट्स इन फ्री वर्स में लिखा है पोइट ने, सो दैट पोइम्स फील जस्ट लाइक अ लेक्चर। फ्री वर्स में लिखा हुआ है, कोई राइम स्कीम नहीं है स्पेसिफिक, इसी वजह से ऐसे लगता है कि जैसे पोइट कोई लेक्चर देने की कोशिश कर रही है। गिविंग हर थॉट्स एज दे कम आउट ऑफ हर हेड, और अपनी वैसे ही थॉट्स को बयान कर देती है जैसे जैसे ख्यालात उसके माइंड के अंदर आते हैं। राइट्स इन द फर्स्ट पर्सन नरेटर है इसके अंदर, टू शो द पर्सनल बैटल, उसकी अपनी ज़ाती एक जंग है, बट आल्सो फॉर अदर रीडर्स इन द सेम सिचुएशन, और दूसरे रीडर्स के लिए भी है जो इसी सिचुएशन में हो जिस सिचुएशन में सुजाता भट्ट है। विल बी एबल टू रीड इट एज दो इट इज़ देयर पर्सनल पॉइंट टू। दूसरे रीडर्स भी इसको अपनी पर्सनल फीलिंग के तौर पर पढ़ सकते हैं क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन नरेटर है और वो भी उसको ऐसे ही फील कर सकते हैं जैसे कि वो उनकी अपनी पॉइंट हो। यूजेस द वर्ड्स टंग इन थ्री वेज, उसने टंग जो वर्ड है उसको तीन तरह से इस्तेमाल किया है, तीन तरह से हम उसको इंटरप्रेट कर सकते हैं। एज द टिपिकल फिजिकल टंग इन हर माउथ, के एक फिजिकल टंग जैसे होती है वो उसके मुंह के अंदर, दूसरी हम कह सकते हैं मदर टंग, मतलब पहले नंबर पर फिजिकल टंग जो कि हमारे मुंह के अंदर है, दूसरे नंबर पर मदर टंग, ठीक है, और उसके अलावा एज अ सिंबल ऑफ अर पर्सनल आइडेंटिटी एंड इंडियन कल्चर, और तीसरे नंबर पर जो है tongue as a representative of her personal identity and her Indian identity and culture. Consist of an extended metaphor of her language as a plant. एट फर्स्ट शी इज़ मेटाफर यूज़ किया कि उसने लैंग्वेज को प्लांट कहा है। पहले शी इज़ वरीड दैट इट इज़ गोइंग टू रोट एंड डाई, पहले वो परेशान होती है कि यह डिके हो रही है या ख़त्म हो रही है। दैट शी इज़ फॉरगेटिंग इट, उसे भूल रही है। इट ग्रोज, फिर वो कहती है कि दोबारा उगना शुरू हो गई है। शूट्स इसकी आ गई हैं, बर्ड्स आ गई हैं, ब्लोसम होना शुरू हो गई है। रिप्रेजेंटिंग द पोइट
ग्रोइंग इन कॉन्फिडेंस, पोइट के अंदर कॉन्फिडेंस क्रिएट हो रहा है। रिमेंबरिंग गुजराती वर्ड्स, उसको गुजराती लफ्ज़ याद आ रहे हैं। फॉर्मिंग दैम ऑन हर लिप्स, फिर वो अपने लिप्स पर उनको बोलने की कोशिश करते हैं। एंड फाइनली स्पीकिंग दैम फुल आउट फ्लुएंटली इन गुजराती, और आखिरकार गुजराती लैंग्वेज में फ्लुएंटली वो अल्फाज अदा करना शुरू कर देती है। Another powerful image is of her tongue rooting in her mouth and her spitting it out. एक दूसरी powerful image जो उसने यूज़ की है कि उसकी टंग उसके माउथ के अंदर रूट कर रही है, एक डिकेइंग प्रोसेस के अंदर है, और फिर उसको वो स्पिट करने की कोशिश कर रही है, उसको बाहर फेंकने की कोशिश कर रही है। रिफ्लेक्टिंग द हॉरर, ये उसके खौफ को भी ज़ाहिर करती है इमेजरी, एंड डिस्गस्ट कि वो कितना फ्रस्ट्रेटेड फील कर रही है। शी फेल्ट एट लूजिंग हर टंग, अ मेटाफर फॉर इंडियन आइडेंटिटी, और उसकी इंडियन आइडेंटिटी भी रिफ्लेक्ट करती है। Repetition, the bird opens symbolize the unstoppableness of the process, कि उसको दोबारा जो लैंग्वेज उसकी याद हो रही है या दोबारा वो गुजराती लैंग्वेज में फ्लुएंट हो रही है, ये एक अनस्टॉपेबल प्रोसेस होता है। एंड बट आल्सो हर एक्साइटमेंट दैट इट इज़ हैपनिंग, फिर इस बात को भी जाहिर करता है कि वो एक एक्साइटमेंट में आ गई है कि ऐसा हो रहा है, मुझे मेरी लैंग्वेज याद आ रही है। एंड दैट शी इज़ री फाइंडिंग हर गुजराती आइडेंटिटी, और वो अपनी गुजराती आइडेंटिटी को दोबारा तलाश कर रही है और वो तलाश कर लेगी। प्रेजेंटेशन ऑफ आइडेंटिटी इन सर्च फॉर माई टंग, सर्च फॉर माई टंग में वो अपनी आइडेंटिटी को कैसे प्रेजेंट कर रही है। सर्च फॉर माई टंग बाय सुजाता भट्ट इज़ अ वर्क दैट डिस्क्राइब द स्ट्रगल ऑफ अ पर्सन, किसी भी इंडिविजुअल की स्ट्रगल के बारे में बताती है ये पोइम सर्च फॉर माई टंग। एम्ब्रेसिंग अ न्यू कल्चर, जो कि नए कल्चर को अडोप्ट कर लेता है, एंड टंग और नई लैंग्वेज को अडोप्ट करता है, वाइल हैविंग द ऑन गोइंग फेयर ऑफ फॉरसेकिंग द कोर डिटेल्स ऑफ हु दे आर इन द प्रोसेस, और बगैर इस बात को सोचे समझे वो नई लैंग्वेज को अडोप्ट कर लेता है कि नई जो लैंग्वेज होगी वो उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट डालेगी, और नई लैंग्वेज की कोर डिटेल्स क्या हैं, उसका कल्चर कैसा है, और वो कल्चर मेरे ऊपर क्या इम्पैक्ट डालेगा। बट डिपिक्ट्स दिस सिचुएशन इन वेज दैट एक्सप्रेसेस डेस्परेशन टू होल्ड टू दैट मदर टंग। अब बट की ये सिचुएशन जो है इस तरह से एक्सप्रेस की गई है कि वो अब एक डेस्परेट मूड में आ गई है कि वो अपनी मदर टंग को होल्ड करना चाहती है, उसको ख़त्म नहीं करना चाहती, उसको भूलना नहीं चाहती। द फाइनल थॉट्स ऑफ द पोइम इंडिकेट्स द फेयर्स ऑफ लूजिंग इट, और आखिर में जो लाइंस हैं वो उसकी उस थॉट को इंडिकेट करती हैं जब वो एक खौफ में होती है कि मे बी वो अपनी मदर टंग को भूल जाए, और अनफाउंडेड एज इट विल ऑलवेज रिटर्न टू हर, और फिर वो सोचती है कि हमेशा मेरी मदर टंग वापस मेरे पास आएगी, मुझे याद आ जाएगी, एंड इवन ग्रो, और फिर यहाँ तक कि वो ख्वाब में सोचती है कि वो दोबारा ग्रो करना शुरू कर देती है। थ्रू द स्ट्रगल सिंस द फंडामेंटल एस्पेक्ट्स ऑफ हु शी इज़ आर ग्रेटर दैन द अल्टीरियर थिंग्स शी हैज़ टू लर्न, वो कहते हैं कि मेरे लिए जो है ये बात समझना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि मैं किस एरिया से बिलोंग करती हूँ, मेरी मदर टंग क्या है, मेरी आइडेंटिटी क्या है, मेरी पर्सनल आइडेंटिटी क्या है, मेरी नेशनल आइडेंटिटी क्या है, रादर देन इन चीज़ों से कि क्या मुझे सीखना है। द पोइम इज़ अबाउट बर्ड्स बीइंग अफ्रेड, पोइम जो है बर्ड की फीलिंग के बारे में है कि वो अफ्रेड हो जाती है दैट शी वाज लूजिंग हर आइडेंटिटी एज अ गुजराती स्पीकिंग इंडियन। गुजराती जो कि इंडियन है, गुजराती बोलती है, वो अपनी आइडेंटिटी भूल रही है। इट कम्स फ्रॉम अ टाइम व्हेन शी वाज इन अमेरिका स्टडिंग इंग्लिश, ये उस वक्त की बात है जब वो अमेरिका में थी और इंग्लिश पढ़ रही थी। एंड फियर्ड दैट, और वो खौफ महसूस करती है दैट शी वाज बीइंग अमेरिकनाइज्ड हो रही है और फ़ॉरेन लैंग्वेज को अडॉप्ट कर रही है, और ऐसा ना हो, उसे डर है कि मेरी मदर टंग मुझे भूल जाए फ़ॉरेन लैंग्वेज को सीखते सीखते। एंड फॉर गेटिंग हर मदर टंग, और उसके अंदर एक खौफ पैदा हो रहा है कि शायद मैं अपनी मदर टंग को भूल जाऊँ और मैं फ़ॉरेन लैंग्वेज को जो है वो सीख जाऊँ। That's all for today. If you like the video, please share and subscribe.